दोस्तों नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है, लेकिन इस बार दिल्ली बीजेपी में भारी बगावत देखने को मिल रही है। जी हां, बीते दिनों बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें से 29 उम्मीदवारों का नाम सामने आया। लेकिन जैसे ही उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हुई, बीजेपी नेताओं में भारी भगदड़ देखने को मिला और बीजेपी नेता एक करके एक लगातार बगावत करने लगे। आखिर बीजेपी नेता दिल्ली में बगावती सुर क्यों अपना रहे हैं, इस वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। और जिस तरीके से दिल्ली में झुग्गियों पर राजनीति हो रही है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल फायर मोड में है, आक्रामक मोड में है, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सीधा केंद्र पर हमला कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रणनीति है, हम सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। आज इस मुद्दे पर खास बातचीत के लिए हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी, 29 उम्मीदवारों का घोषणा किया गया, लेकिन बीजेपी के नेताओं में बगावती सुर है, लगातार नेता बागी हो रहे हैं। क्या कारण है? नहीं, देखिए, पहली लिस्ट अभी तो दूसरी लिस्ट आने के बाद लोग खुलकर बोलने लगे हैं जी। ये जो बगावत है बीजेपी के अंदर, ये पहली लिस्ट के बाद ही शुरू हो गई थी। क्योंकि जो पहली सूची आई थी भारतीय जनता पार्टी की, आप उसमें देखिए, उसके बाद हमने कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात की, दिल्ली के नेता, लेकिन दबी जुबान में, अब कोई तो अब फ्रंट नहीं बोलना चाहता, लेकिन दबी जुबान में भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हुए पाए गए थे कि ये लिस्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में हार तय है। उन्होंने कहा कि देखिए, बोले जितनी सीटें जो टिकट बांटी गई है, इसमें तो ज्यादातर बाहरी लोग हैं। बाहरी इन द सेंस अमरिंदर सिंह लवली कांग्रेस से आए हुए, अशोक गहलोत आम आदमी पार्टी से आए हुए, बोले बाहर से आए हुए नेताओं को आप टिकट दे, कैलाश गहलोत, हाँ कैलाश गहलोत, माफ करिएगा। तो आपके पार्टी में जो डंडा दरी उठाने वाला जो कार्यकर्ता है, उसको तो आपने अनदेखा कर दिया। जो बेचारा लगा था 10 15 20 साल से कि मेरे को टिकट मिलेगा, अब एक आयातित दूसरे दल से नेता आया, उसको आपने टिकट दे दी, तो उसकी तो आकांक्षा मर गई ना। तो ये जो आपसी खींचतान है जो महाराष्ट्र में हमने देखने को मिली विपक्षी दलों में, जी, कि भैया एक सीट पर 4-4 उम्मीदवार दावेदार हो गए, तो उन्होंने आपस में नूरा कुश्ती करके आपस में हरवा दिया। दिल्ली में वही होने वाला है। अब अब उसके जो कहते हैं ना कि आपको सिम्टम्स दिखने लगते हैं। करावल नगर में आप देखिए, करावल नगर में कपिल मिश्रा जो है, पहले आम आदमी पार्टी के नेता थे, आम आदमी पार्टी के चुनाव पर लगातार, लेकिन बीजेपी वाले उनको फायर ब्रांड नेता मानते हैं। कपिल मिश्रा को दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, वो ठीक है, वो मानते क्या है, लेकिन वहां का जो एक फायर ब्रांड नेता है जो 5 बार जीत चुका है, बिष्ट साहब, जो विधायक भी रहे हैं, अब वो तो कह रहे हैं कि अहरा गहरा नत्थु खैरा कोई खड़ा हो जाएगा जीत जाएगा। वो तो अपना महत्वाकांक्षा के लिए बोल रहे होंगे ना। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। अब वो भी तो पार्टी का नेता है, वो भी बड़ा नेता, दिग्गज नेता है बिष्ट साहब। वो कह रहे कि अहरा गहरा नत्थु गहरा खड़ा हो जाए, जीत के दिखा दे। नहीं, सर्वे कराया होगा सर, पार्टी ने, हाईकमान ने उनका ऐसे टिकट नहीं काटा ना, तो कुछ तो रीजन हुआ हो, कुछ तो कारण रहा होगा। इससे पहले तो हार चुके हैं ना कपिल मिश्रा उसी सीट से चुनाव, करावल नगर से इससे पहले भी ठीक खड़े हुए थे, वो हार चुके हैं चुनाव। तो कपिल मिश्रा जो है, अब ये जो बगावत है, कपिल मिश्रा मुद्दा नहीं है, मुद्दा ऐसे कई नेता हैं जो टिकट का चयन, इसी पर सवाल उठ रहा है कि जिन लोगों को आप टिकट दे रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि जो पूर्वांचली मतदाता है बहुत ज्यादा दिल्ली में, उनकी उपेक्षा के भी आरोप लग रहे हैं। पूर्वांचलियों को जो मतलब अनदेखी के आरोप जो है पूर्वांचली लोग वो लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। तो ये जो बगावती सुर है, और सिर्फ ये नीतीश 1-2 सीटों पर नहीं है, अभी आप देखिए 12 सीट भारतीय जनता पार्टी एक आक्रामक मोड के लिए जानी जाती, चाहे महाराष्ट्र हो, बाकी के राज्यों में देखिए कि जे अभी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिसड्डी साबित हो रही, पिछड़ती दिख रही है। आम आदमी पार्टी ने सारे उम्मीदवार अपने उतार दिए, कांग्रेस ने लगभग सबकी घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने 12 उम्मीदवार, अभी भी 58 सिर्फ उम्मीदवार घोषित किए, 12 उम्मीदवारों को उन्होंने घोषणा नहीं की है। क्यों नहीं की है? इसके पीछे भी बड़ी वजह यही है कि इन जो 12 सीटें हैं, इन 12 सीटों पर जो उम्मीदवार उतारना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, अब इसका इंतजार इसलिए हो रहा है क्योंकि इन 12 सीटों पर बगावत का डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है। जो करावल नगर में हुआ वो इन 12 सीटों पर भी हो सकता है। बागियों का बड़ा खतरा है यहां पर। जैसे एक सीट है दिल्ली कैंट, यहां से कहा जा रहा है कि मीनाक्षी लेखी जो है वो चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन वहां मनीष सिंह है एक भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका अच्छा प्रभाव है, तो दोनों के बीच रस्साकशी चल रही, खींचतान चल रही है। अब
करावल नगर का एक उदाहरण देख ही लीजिए, मोहन सिंह बिष्ट वहां फूफा जी बन गए, नाराज फूफा जी, अब उनको कैसे नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोहन सिंह बिष्ट को हाईकमान ने मना लिया है, शायद उनको अलग सीट जब शिफ्ट मना कर ले दिया, तब तो मुस्तफाबाद शायद उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। आज की तारीख की खबर हम बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि 17 तारीख को मैं नामांकन भर लूंगा, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। उनसे पूछा कांग्रेस जाएंगे आप? बोले कांग्रेस नहीं जा रहा हूं, बोले इस क्षेत्र की जनता मुझे जानती है, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा 17 से पहले मैं फॉर्म भर लूंगा, ये उन्होंने ऐलान कर दिया। अब हाँ, बातचीत हो गई हो कुछ, वो तो बात की बात है, जब तक वो नहीं कर लेते, लेकिन अभी ताजा की खबर तो यही है कि वो नाराज चल रहे हैं। अब उसके अलावा जो है बीजेपी ने इस बार के चुनाव में उन लोगों को भी टिकट दिया है जिन्हें पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। भाई इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आपकी रणनीति क्या है कि जो हार गया उसको आप टिकट क्यों दे रहे हैं? जैसे कि और जो जीत कर आए थे उनके क्षेत्र से किसी और को टिकट दे दिया गया, ये कैसी रणनीति है भाई? जो जीता उनके क्षेत्र से, जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और नुपुर शर्मा के नाम पर चर्चा चल रही कि इनको भी दिया जा सकता है, और बीजेपी की जो अंतिम सूची है इसलिए तय नहीं हो पा रहा है कि भैया किसको टिकट दे और किसको न दे। बहुत कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार, वो वाली स्थिति बीजेपी के सामने। मतलब इतने दावेदार है तो अच्छी बात है ना, बीजेपी में इतने नेता हो गए हैं सर कि मतलब वो तय नहीं कर पा रहे बीजेपी वाले भैया किसको रखे किसको ना रखे, उनके पास दावेदारी की संख्या ज्यादा हो गई है। नहीं, ये अच्छी बात तो है, लेकिन ये बुरी बात तब हो जाती है जब एक नेता को टिकट मिलता है और बाकी के हराने में लग जाते हैं जिताने के बजाय, तो ये पार्टी के लिए संकट की स्थिति हो जाती है। सबकी महत्वाकांक्षा है भाई, चुनाव तो 5 साल में एक ही बार आता है ना, तो 5 साल में जब एक बार आता है तो एक बार ही टिकट मिलता है। तो हर कोई चाहता है कि यार हम चुनाव लड़े, और 5 साल लग के मेहनत करता है, वो इसी उम्मीद आकांक्षा में मेहनत करता है कि टिकट उसको मिलेगा, और जब टिकट नहीं मिलता है तो फिर उसका आक्रोश जो होता है वो फिर निकलता है, और आक्रोश फिर वो अंदर खाने, वो बगावती सुर लगाकर वो अपनी ही पार्टी के लिए खिलाफ काम करता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं ने या कांग्रेस के नेताओं ने जो महायुति उनकी महागठबंधन एमवीए जो बना था, एमवीए में दिक्कत क्या होगी? यही हो गई कि एक जगह पर उद्धव के उम्मीदवार को टिकट मिल गई, वहां कांग्रेस का उम्मीदवार जो तैयारी करके बैठा था कि उसको टिकट मिलेगी, अब वो कांग्रेस वाले ने उसका खेल लगा दिया। जहां कांग्रेस थी, उसका उदाहरण सोलापुर देखिए आप, उद्धव ठाकरे के पार्टी के उम्मीदवार को ऐन वक्त चुनाव के दिन सोलापुर से प्रणिति शिंदे ने समर्थन खींच लिया और वो बीजेपी वालों को समर्थन दे दिया। बिल्कुल, कल ट्विटर पर बहुत सारे ऐसे बीजेपी के भी सपोर्टर थे, लगातार लिख रहे थे कि जो लिस्ट आई है इससे बीजेपी की बुरी गति हो सकती है, बुरी हार हो सकती है, ऐसे बीजेपी सपोर्टर लिख रहे थे। और सोशल मीडिया पर लगातार ये भी लिखा जा रहा था सर कि लिस्ट तो बीजेपी की आई लेकिन पटाखे आम आदमी पार्टी दफ्तर में फूट रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ नीतीश, देखिए हम जो विश्लेषण कर रहे हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई भक्त खुश हो जाए तो अच्छा बोल ले आप, ठीक है, कभी कभी दवाई कड़वी होती है लेकिन दवाई देनी पड़ती है ताकि आप भाई आपकी बीमारी ठीक हो जाए। अब ये दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की बीमारी है ना, ये है बीमारी, अब इसमें थोड़ी अच्छा बोला जाएगा नहीं जी भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी चुनाव। अरे भाई आपका ग्राउंड पे काम ही नहीं है, दूसरा आपका जो अपोनेंट है वो ऐसे दांव पेच लड़ा रहा है, गली गली में घूम रहा है, और आप बात करिए, हम भी ग्राउंड पे जा रहे हैं, ग्राउंड के इस पर ही आप बात करेंगे। अब लोग कहेंगे कि नहीं जी आप तो वो बिक गए हैं, वो अरे भाई जो ग्राउंड की स्थिति है वही बताया जाएगा। ग्राउंड की स्थिति है, जब आप जाते हैं, रिपोर्टर ग्राउंड पे जाता है, उससे पूछता है 20 बाइटें हम लेके आते हैं, 20 बाइटों में से 18 लोग जो है वो बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। अब क्या करें हम, बदल दे उसको, भाई जो बोला जाएगा वो चला जाएगा। तो ये सच्चाई है दिल्ली के, भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, और इस पर जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको, जो यहाँ का स्टेट नेतृत्व है वो पता नहीं क्या 5 साल जिलेबी छान रहा था, क्या कर रहा था वो, तो उसको स्टेट नेतृत्व को समझना चाहिए कि भैया कैसे अरविंद केजरीवाल तो पूछ रहे हैं कि भाई आपका दूल्हा कौन है, आप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताइए, और कह रहे हैं कि भाई हम खुला ओपन डिबेट करेंगे, आप अपना उम्मीदवार घोषित कीजिए और जो सीएम उम्मीदवार होगा और हम मेरे बीच में ओपन डिबेट होगा। केजरीवाल जी तो एकदम पत्ते के पत्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया अपनी ओर से जी। उन्होंने कहा कि बिदुड़ी साहब इनके सीएम के उम्मीदवार है, लेकिन बिदुड़ी जी अभी मना कर दिए कि भाई मैं दावेदार नहीं हूं। वही कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी को ऐसा दाव पे फंसाते केजरीवाल कि भारतीय जनता पार्टी वाले वो नाना करते करते उनके 4 दिन बीत जाते हैं। भाई देखिए ऐसा कभी हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी बताएगी ना हमारे उम्मीदवार कौन है। अब इसी को रणनीति कहते हैं, सामने वाले को ऐसा उलझा दो कि सोचने की जगह ही ना बचे
ये बेवजह के मुद्दों में लेकिन उलझा देते बीजेपी हैं। वाले कह रहे कि अरविंद केजरीवाल घबराहट में बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं, कहीं अपना सीट ना कि अरविंद केजरीवाल हार जाए, इतनी घबराहट में है कि कुछ भी बता दे रहे हैं कि भैया ये सूत्र हमको ये बता रहा है, ये सूत्र इसके घर रेड होगा। इसके पहले उन्होंने प्रवेश वर्मा को भी सीएम का उम्मीदवार बना दिया, तो घबराहट है उनके अंदर, ऐसा बीजेपी वाले कह रहे हैं। नहीं कहे कुछ भी, जमीन पर आपको देखना पड़ेगा। देखिए जो केजरीवाल ने जो योजनाएं लागू की है यहाँ पर, जो फ्री की योजना है, फ्री बीज जो है, उसका असर है ग्राउंड पर। भाई एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि केंद्र में मोदी को लोग क्यों पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि उन्होंने अपना एक हितग्राहियों का वोट बैंक बनाया है। हितग्राही जो है वो ऐसा एक काडर तैयार किया है कि वो नरेंद्र मोदी के अलावा किसी को पसंद नहीं करते। वो राशन देते हैं, वो घर दिया है उन्होंने जो भी। तो भाई सेम चीज एप्लीकेबल दिल्ली में होगी कि नहीं होगी? दिल्ली में भी तो हितग्राहियों का एक वोट बैंक केजरीवाल ने बनाया है ना, तो वो उसका लाभ मिलेगा केजरीवाल को। ये मानिए आप, अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी को लाभ मिल सकता है तो दिल्ली में भी उसका लाभ केजरीवाल को मिलना चाहिए। तो जिस रेवड़ी कल्चर का विरोध सर बीजेपी कर रही थी, अब तो रेवड़ियां बांटी जा रही है हर पार्टी के तरफ से। अब बताया जा रहा है कि मेरा रेवड़ी जो टेस्टी ज्यादा है उसका वाला ज्यादा फीका है, बड़ा ज्यादा है। टेस्टी तो ही बड़ा भी ज्यादा है, रेवड़ी जो है साइज बड़ा है। अब ये बता रहे लोग। हाँ, जैसे उसमें अब ये कहा जा रहा है कि जैसे इन्होंने 2100 का ऐलान किया, कांग्रेस ने बड़ी रेवड़ी ली 2500 प्यारी दीदी। अब ये खबर है कि बीजेपी वाला 3000 का ला रहा है, उससे बड़ा वाला रेवड़ी। मतलब अंदर से खबर है कि घोषणा पत्र में ऐलान करेंगे 3000 रुपए महीने का देंगे, और बिजली भी थोड़ा सा बढ़ा के देंगे यूनिट, पानी भी थोड़ा बढ़ा के देंगे। मतलब सब जो है, जिसका कल तक आप विरोध करते थे उस पर मोहर लगा के आप ओके कर रहे कि नहीं जी ओके, सब चालू रहेगा, आपको बड़ा थोड़ा सा साइज बड़ा करके देंगे। चलिए बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो दिल्ली में बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। बीजेपी वालों को शायद ये समझ नहीं आ रहा है कि हम अरविंद केजरीवाल के सामने करें तो क्या करें। मतलब ना उगल पा रही है ना निगल पा रही है। अब जनता जनार्दन पर हम छोड़ते हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी के बीच जो सियासी जंग है, इसमें कौन विजयी मारेगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।